हेलो एंड वेलकम टू कोड विद शेरी। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक, सी शार्प स्विच स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि इफ़ एल्स का कोड कभी कभी लंबा और कंफ्यूजिंग हो जाता है तो स्विच स्टेटमेंट आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है। चलें स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें। देखिए, अगर हम एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करते हैं यूजिंग इफ़ या एल्स तो कोड लंबा और कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, इफ़ स्टिल आज भी ज़्यादा ही यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू स्विच। देखिए, स्विच जो है ना वो भी केसेस हैं, जैसे इफ़ हमारी कंडीशन चेक करता है ना, ऐसे स्विच भी हमारी कंडीशन चेक करता है। जो काम हम इफ़ के थ्रू कर सकते हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर काम हम स्विच से भी कर सकते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल देखते हैं इफ़ के साथ और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। नाउ अब मुझे इस वेरिएबल कार मॉडल पे अपनी इफ़ की कंडीशंस लिखनी है कि अगर उसकी कार का मॉडल कुछ स्पेसिफिक टाइप मॉडल है तो उसकी कार मैन्युफैक्चर हो जाए समथिंग, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कंडीशन में है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, यानी इस वेरिएबल में डेटा आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इफ़ कंडीशंस। देखिए, अगर कार मॉडल हमारे पास पेट्रियट है तो कार मैन्युफैक्चर हो जाए जीप। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं जो ये हमारी मैन्युफैक्चर है, और इसके वेरिएबल का नाम कार मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो कंट्रोल आर प्रेस करें, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कार मैन्युफैक्चरर। इसमें स्टोर करा लें आप जीप। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्टोर हो जाएगा कार मैन्युफैक्चर में जीप। नाउ सिमिलरली अगर मेरे पास कार मॉडल लिबर्टी है तो भी मुझे जीप ही स्टोर कराना है। तो इट मीन्स या तो मैं मल्टीपल इफ़ लिखूँ या मैं इसी में ही कंडीशंस और के साथ स्टोर कर दूँ। देखिए, और के साथ कंडीशंस लिखनी है, यहाँ पर आपने और मेंशन करना है, और फिर आपने अगेन कार मॉडल, और अब आपने अपनी कंडीशंस मैच करानी है। जो भी आपकी स्पेसिफिक कंडीशन है वो आप लिखेंगे, जैसे लेट्स से लिबर्टी। यानी अगर कार मॉडल पैट्रियट है तो भी कार मैन्युफैक्चर जीप है, लेकिन अगर कार मॉडल लिबर्टी है तो भी कार मैन्युफैक्चर जीप है। ज़ाहिर है, देखिए कार मॉडल एक वक्त में एक ही वैल्यू हो सकती है, या तो लिबर्टी होगी या पैट्रियट होगी। अब जैसे मैंने इनिशियल लेवल पे स्टोर कराया हुआ है इस पर करोला, तो इट मीन्स ना तो ये पैट्रियट है ना ये लिबर्टी है, तो इट मीन्स मेरा ये इफ़ चलेगा ही नहीं। तो मैं अपने एल्स या एल्स इफ़ इन पे आऊँगा, जो भी मैं उस हिसाब से कंडीशन मैंशन करूँगा। सिमिलरली मुझे एक और कंडीशन मैंशन करनी है। अगर मेरा कार मॉडल रैंगलर है तो भी मेरा कार मैन्युफैक्चर जीप है, राइट। और कई बेनिफिट है कि एक वक्त में एक ही कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये ट्रू होगी तो बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जब भी इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आपका ओवरऑल इफ ट्रू हो जाएगा और आपके इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें इस वेरिएबल कार मैन्युफैक्चर को वैल्यू दे दी जाएगी। और अगर यहाँ एंड ऑपरेटर होता तो तीनों का एक ही वक्त में ट्रू होना ज़रूरी होता, मैंडेटरी होता। अगर वो उनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होती तो ओवरऑल इफ फॉल्स हो जाता अगर यहाँ पर एंड ऑपरेटर होता। लेकिन हमारी कंडीशन एंड नहीं है, हमारी फ्लेक्सिबल कंडीशन है, और तीनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो कार की टाइप जीप है, राइट। ऐसा हो सकता है ना कि देखिए, इस टाइप के अगेंस्ट भी कार मैन्युफैक्चर जीप हो सकता है ये भी जीप की कैटेगरी में लाया करती है, और हो सकता है ये भी जीप की कैटेगरी में लाया करती हो, तो ऐसा हो सकता है ना। तो इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग बताने की ये जीप है। सिमिलरली ऐसे मैंशन कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मेरा कार मॉडल फोकस हो जाए तो मुझे कार मैन्युफैक्चर की वैल्यू असाइन करनी है फोर्ड। फोर्ड, इसको कैपिटल कर लें। सिमिलरली मुझे एक और एल्स मैंशन करना है, तो कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ टाइप हो जाएगी करोला। अब अगर कार मॉडल मेरा करोला है तो कार मैन्युफैक्चर हो जाए टोयोटा। लेकिन अगर मेरी इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन नहीं है तो अब मैं मेरा एक डिफ़ॉल्ट केस दे देता हूँ एल्स, कि अब मुझे कार की वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं मेंशन कर दूंगा अननोन। कंसोल पे प्रिंट कर लें कि कौन सा मैन्युफैक्चरर है इस वक्त। ब्रेक पॉइंट लगा लें और रन कर लें। तो देखिए, कार मॉडल मैंने असाइन किया हुआ है करोला, तो इट मीन्स मेरा ये इफ़ ओवरऑल ही फॉल्स हो रहा है, क्योंकि ना तो ये कार मॉडल मेरा पैट्रियट है, ना लिबर्टी है, ना रैंगलर है। तो इट मीन्स कार मैन्युफैक्चर जीप नहीं होगा, ये केस स्किप होगा। कार मॉडल सिमिलरली मेरा अभी भी करोला है, तो वो फोकस के बराबर नहीं होता, यानी करोला करोला के बराबर होगा। करोला इज़ नॉट इक्वल्स टू फोकस, राइट। अच्छा, यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी मेरी, देखिए। तो अब मैंने कार मैन्युफैक्चर पे अभी तो कुछ भी असाइन नहीं है, लेकिन अब असाइन हो जाएगा क्या, टोयोटा। साइन हो गया। अब जब मेरा एल्स इफ चल गया तो अब मेरे बाकी कोई भी केसेस, अगर अगर फर्दर कोई एल्स इफ होंगे वो भी नहीं चलेंगे, और अगर डिफ़ॉल्ट मेरा एल्स होगा तो वो भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक कंडीशन ट्रू हो गई और वो एग्जीक्यूट हो गई। मैं ओवरऑल इफ से बाहर आऊँगा और मेरा सिर्फ अब कंसोल चलेगा।
तो देखिए मेरे पास टोयोटा आ गया मैन्युफैक्चरर। अब देखिए यहाँ कोड जो है ना चल रहा है, लेकिन देखने में ये थोड़ा मैसी लग सकता है। अगर कार मॉडल्स और बढ़ जाएँ तो शायद रीडेबिलिटी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, शायद। देखें, अभी स्टार्टिंग में तो कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर इफ़ ही यूज़ होते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ जब एक्सपीरियंस गेन होता है ना, तो फिर चीज़ें हार्ड नहीं लगती। तो फिर क्या होता है, कोडिंग ना आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं, राइट। तो उस वक्त हार्ड नहीं लग सकती। और सेकेंडली होता है कि देखिए सबका ना अपना अपना एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है। किसी को अगर नॉर्मल इजी केसेस हैं, इजी कंडीशंस हैं, तो कुछ लोग स्विच स्टेटमेंट्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इफ़ कंडीशंस प्रेफर करते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस क्या है, आपको क्या ज़्यादा बेहतर लगता है, आपका प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है। नाउ अब ये जो सेम चीज़ है ना, हम इसको स्विच स्टेटमेंट्स लिखेंगे क्लीन और रीडेबल वे में। नाउ देखिए, स्विच स्टेटमेंट का हमारे पास सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, यानी आपने देखिए, मैं असल में अगर आपको बताऊं तो मेरी जितनी भी कंडीशन है वो सब इस कार मॉडल वेरिएबल के अगेंस्ट चल रही है कि इसमें क्या वैल्यू आई है, और फिर उस वैल्यू का कंपैरिजन मैं अपने एल्स में करा रहा हूँ, या एल्स में जो भी है, या इफ़ में। तो वही एज इट इज़ वेरिएबल आपने देना है यहाँ। और फिर जो ये कंडीशन है ना, कि क्या ये पैट्रियट है या क्या ये लिबर्टी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आपने अपने केसेस देने हैं। फिर जब कोई केस ट्रू हो जाएगा, तो जैसे मैंने कार मैन्युफैक्चर वैल्यू असाइन करी है, आपने केस के अंदर वो असाइन करने के बाद फिर आपने ब्रेक देना है। रीज़न ये है कि देखिए जो केसेस है ना, उनके कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है। मोस्टली जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, मोस्टली या मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही इसी तरीके का सिंटैक्स है स्विच का, कि आपने केस देना है, फिर कोई केस ट्रू होगा, फिर जब सारे केसेस आपके, जैसे मेरे लेट से मेरे पास इफ़ के केसेस है ना, तो जब मेरे इफ़ कंडीशंस वाले इफ़ या एल्स इफ़ जब ये फॉल्स हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं चलेगा, तो मैं मेरा एक डिफ़ॉल्ट केस दे रहा हूँ एल्स, कि भाई इसका मतलब ये है कि मेरे सारी ऊपर कंडीशंस फॉल्स हुई हैं, इसलिए मेरा एल्स ब्लॉक रन होगा। सिमिलरली यही हमारे पास उस एल्स के अगेंस्ट हमारे पास स्विच में होता है डिफ़ॉल्ट केस, कि जब हमारे पास कोई भी केस नहीं चलेगा तो फिर हमारा ये डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। लेकिन डिफ़ॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऊपर जितने भी केसेस हैं उनमें से कोई एग्जीक्यूट ना हो। ये रीज़न है, राइट। तो बेसिकली एक्सप्रेशन वो वेरिएबल है जिसको चेक करना है। फॉर एग्जांपल कार मॉडल, केस लिखने के बाद हम उसको वैल्यू लिखते हैं कि जिससे मैच करना है। जैसे हमने केस लिखा, और फिर केस के बाद हमने वो वैल्यूज़ यहाँ मेंशन करनी है कि जो इस वेरिएबल में वैल्यू आ सकती है। जैसे एक केस हमारे पास ये है ना पैट्रियट, तो मैं यहाँ पर केस में पैट्रियट मेंशन करूँगा, फिर ऐसे एक केस बनाऊँगा उसमें मैं लिबर्टी मेंशन करूँगा। इस तरीके से हमारे पास यहाँ केसेस चलते हैं। केसेस के बाद बीच में आप अपना कोड लिखेंगे, और फिर आपने ब्रेक कीवर्ड देना है। ब्रेक स्टेटमेंट स्विच ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए होता है बेसिकली, कि आप जब आपका एक केस ट्रू हो गया ना, जब आप ब्रेक देंगे तो आप स्विच से बाहर आ जाएंगे, और फिर आपके आगे फर्दर अगर कोई आपकी लॉजिक है स्विच के बाद, तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो जाहिर है अगर मेरा एक केस ट्रू हो गया तो मुझे बस ये चलाना है, बाकी केसेस तो ट्रू नहीं होंगे, लेकिन मैं से बाहर डायरेक्ट आ नहीं सकता जब तक मैं ये ब्रेक कीवर्ड ना दूँ। तो ये मर्ज सिंटैक्स इसका। डिफ़ॉल्ट तब चलता है जब कोई केस मैच नहीं करता। नाउ अब हम यही एग्जाम्पल को स्विच पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है स्विच। मैं ये इफ़ जो है जितने भी सारे कमेंट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्विच ब्रैकेट, और ये इनिशियल लेवल का सिंटैक्स है। उसके बाद मुझे एक्सप्रेशन देना था, तो एक्सप्रेशन में मैं वो वेरिएबल दूंगा जिसके अगेंस्ट मेरे केसेस हैं। जैसे मेरा ये देखें, ये वेरिएबल है और इसके अगेंस्ट मेरे केसेस हैं। एक केस है पैट्रियट, एक केस है लिबर्टी, एक केस है रैंगलर। तो मैं यही वेरिएबल अपने एक्सप्रेशन में मेंशन करूँगा, और अब मैं मेरे केसेस मेंशन करूँगा। तो केस कैसे लिखना है, आपने लिखना है केस, फिर वैल्यू, और फिर उसके बाद आपने लिखना है ये कॉलन, और फिर आपने ब्रेक मेंशन करना है। ये हो गया आपका केस डन। अब अगर मेरा तो ये केस है कि अगर कार मॉडल की वैल्यू पेट्रियट है, तो मेरी कार मैन्युफैक्चर हो जाए जीप। तो ये कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दें। सेकंड केस क्या है, कार मॉडल अगर मेरा लिबर्टी है, तब भी मुझे वैल्यू कार मैन्युफैक्चर ही करानी है। तो मैं यही केस एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब देखिए मैंने कॉपी किया ना, तो वो एरर आ रहा है। वो ये कि पैट्रियट नहीं हो सकता, उसके आगे ऑलरेडी केस है। तो ठीक है, मेरा दूसरा केस पैट्रियट नहीं है, लिबर्टी के लिए। मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ। सिमिलरली मेरा रैंगलर है, रैंगलर केस के अगेंस्ट भी मुझे कार मैन्युफैक्चर जीप ही देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मेरे 3 केसेस के अगेंस्ट मेरे पास कार मैन्युफैक्चर मैंने दे दिया जीप। उसके बाद मेरा केस है कि अगर कार मॉडल मेरा फोकस है, तो मेरा कार मैन्युफैक्चर हो जाए फोर्ड। तो ये मेंशन कर लेना है। केस को फिर कॉपी कीजिए। सिमिलरली करोला के लिए भी केस बना लीजिए। नाउ
अब हमारे पास देखें, जब अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं चलेगी तो यहाँ पर एल्स है, तो एल्स के अगेंस्ट स्विच में हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट केस। तो यहाँ मेंशन कर लीजिए डिफ़ॉल्ट केस, और इसके बाद भी आपने ब्रेक देना है। देखिए ब्रेक तो मस्ट है, ठीक है। तो अब जब आपके पास कोई भी केस नहीं चलेगा तो एल्स में क्या था, मैन्युफैक्चरर अननोन, तो एज इट इज़ आपने यही स्विच के डिफ़ॉल्ट में भी देना है कि अननोन है, राइट। स्विच पे आ जाइए, किसी बस यहाँ ब्रेक पॉइंट ही रन कर लीजिए। देखिए एक्सप्रेशन में मेरे पास वैल्यू आ गई करोड़ा, और इसके अगेंस्ट मेरे केसेस चलेंगे। तो देखिए डायरेक्ट मैं सारे केसेस निगलेक्ट हुआ, मेरा करोड़ा का केस आया और वैल्यू असाइन हो गई कार मैन्युफैक्चर पर टोयोटा, और अब ये एज इट इज़ टोयोटा मेरा बाहर कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। देखिए मेरे पास वैल्यू आ गई। तो देखिए थोड़ा सा रीडेबिलिटी इसकी थोड़ी इजी है, यानी इसमें इक्वल इक्वल, डबल इक्वल, और इस तरीके की चीज़ें हैं नहीं स्विच में। आपके पास जस्ट बस केसेस हैं, आपको पता है कि कार मॉडल में क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, आपने उनके अकॉर्डिंग अपने केसेस बना लिए, और जो आपको फर्दर लॉजिक केसेस के अंदर करनी है वो करनी है। मैं तो अभी जस्ट एक वेरिएबल पे वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ना, लेकिन हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो रियलिटी में, रियल लाइफ सिनेरियोज में हर केसेस के ईच केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, डिपेंड करता है आपका क्या सिनेरियो है। अब ना एक चीज़ समझिए, देखिए मेरे पास कार मॉडल था पेट्रियट, कार मॉडल लिबर्टी, कार मॉडल रेंगलर, यानी मैंने एक इफ़ के थ्रू, यानी एक इफ़ में ही मैंने तीनों केसेस हैंडल कर लिए, और उसके अगेंस्ट मुझे, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये थी ना कि अगर ये मॉडल हो पेट्रियट, या अगर लिबर्टी हो, या अगर रेंगलर हो, इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग मेरे पास एक ही वैल्यू है जीप, कि अगर इनमें से कोई भी वैल्यू हो तो कार मैन्युफैक्चर हो जाए जीप। अब देखिए स्विच में क्या हुआ, स्विच में मेरे पास रिपीटेशन हो गई कोड की, यानी मुझे इतने सारे केसेस देने पड़े और उनमें मेरा काम सिमिलर है कि कार मैन्युफैक्चर हो जाए जीप। देखिए फोकस तो अलग है क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चर की वैल्यू फोर्ड है, क्रोला अलग है, उसमें टोयोटा है, लेकिन इन तीनों केसेस का क्या, देखें ये तीनों केसेस केस तो डिफरेंट हैं, पर इनके अगेंस्ट जो काम या जो लॉजिक परफॉर्म हो रही है वो बिल्कुल सेम है। तो देखें स्विच ना इस पर भी हमें एक बेनिफिट देता है, वो कहता है कि आप सारे केसेस को एक साथ ग्रुप कर दें और जस्ट एक ही दफ़ा उस पर काम करा दें। क्या मतलब हुआ, देखें ये केसेस को मैं कॉपी करता हूँ इस केस को, और यहाँ एज इट इज़ इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा ये केस हो गया ख़त्म। फिर मेरा सिमिलरली केस रेंगलर है, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, यानी कमेंट कर लें या रिमूव कर लें जो आपको ठीक लगे, मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो क्या हुआ ये, अगर इन तीनों में से कोई भी एक केस हुआ तो इन तीनों केसेस के अगेंस्ट काम यही परफॉर्म होगा कि मैन्युफैक्चरर वैल्यू हो जाए जीप। तो लेट से मैं दे देता हूँ लिबर्टी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कार मॉडल को वैल्यू दे देते हैं लिबर्टी, ताकि मेरी ये इन तीनों में से कोई एक केस ट्रू हो तो वो लिबर्टी का केस ट्रू हो जाएगा। रन कर लीजिए, कार मॉडल में वैल्यू आ गई लिबर्टी, और लिबर्टी इन तीनों में से कोई एक केस है, तो मैं डायरेक्ट पहले ही इस केस में आऊँगा और वैल्यू असाइन हो जाएगी जीप ब्रेक जी। यहाँ केस पैट्रियट, केस लिबर्टी और केस रैंगलर सब एक ही ग्रुप में है जीप, मतलब अगर इनमें से कोई भी मैच हुआ तो जीप प्रिंट होगा। डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये तब चलेगा जब कोई भी केस मैच नहीं हुआ, जब ये जितने केसेस लिखे हैं इनमें से अगर कोई भी मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट चलेगा, लेकिन अगर इनमें से कोई मैच हो गया तो डिफ़ॉल्ट भी नहीं चलेगा, और जो केस मैच हुआ उसके बाद जितने केसेस होंगे वो भी नहीं चलेंगे। तो बिल्कुल ये काइंड ऑफ इफ एल्स ही की तरह ही है। ये सेम लॉजिक इफ़ एल्स से लिखने पर हो सकता है आपके पास 10-12 लाइन लगें और उनमें इक्वल इक्वल और या इस टाइप की कंडीशंस आपको मेंशन करनी पड़े, या एंड मेंशन करना पड़े इस टाइप का, लेकिन स्विच से शॉर्ट और क्लीन कोड मिलता है आपको। नाउ सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए, लेट्स से कि मैं एक वेरिएबल बनाया इन डे नंबर और उसको वैल्यू असाइन कर दी मैंने 3। सिमिलरली फिर एक और वेरिएबल बना लूँगा मैं स्ट्रिंग टाइप का, वेरिएबल का नाम मेंशन कर लेते हैं डे नेम, और इस पे किसी कंडीशन की बेस पे वैल्यू स्टोर कराएंगे, यानी जब भी कंडीशन जो होगी तो उसी के अकॉर्डिंग इस वेरिएबल पे वैल्यू स्टोर होगी। तो स्विच बना लीजिए, ये काम मैं इफ एल्स से भी कर सकता हूँ लेकिन हम स्विच से कर लेंगे। स्विच मेरा एक्सप्रेशन मांग रहा है तो मेरी कंडीशन चलेंगी डे नंबर वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर लूँगा और मेरे पास केसेस आएंगे कि इसमें क्या वैल्यू आ रही है, तो जो भी वैल्यू आएगी उनके अगेंस्ट मुझे केसेस बनाने हैं। अगर 1 आया तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना है, 2 आया तो उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना है। तो लेट्स से हम बना लेते हैं हमारा फर्स्ट केस 1। अगर केस 1 है तो ये डे नेम वेरिएबल पे स्टोर हो जाए मंडे, सिमिलरली केस 2 ट्यूसडे, और ऐसे ही आप सिमिलरली सारे केसेस मेंशन कर लीजिए फ्रॉम 1 to 7। तो देखिए ये सारे केसेस मेंशन हो गए, और अगर इनमें से कोई नंबर नहीं हुआ
तो मैं मेरा डिफ़ॉल्ट केस मेंशन कर लेता हूँ कि इनवैलिड डे नंबर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 से लेकर 7 तक ही डेज़ होते हैं। अगर कोई और नंबर देगा तो वो तो इनवैलिड ही डे है ना, क्योंकि उस नंबर के अगेंस्ट कोई हमारे पास ऐसा मतलब इन डेज़ के अलावा तो कोई और डेज़ तो होते नहीं है। तो ये है हमारे पास, तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट केस हो गया। तो अब हम प्रिंट कर लेते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा लें और रन कर लें। देखिए डे नंबर पे मैंने मेंशन किया 3, तो 3 के अगेंस्ट मेरे पास ये वेंसडे वाला केस है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वेंसडे साइन हो गया डे नेम पे, देखिए वेंसडे आ गया और ये एज इट इज़ अब कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा और हमारे पास कंटिन्यू कर लें, रन हो गया। टुडे इज़ वेंसडे। ऐसे अगर आपको कोई और डे मेंशन करना है तो लेट्स आप मेंशन कर लें 6, रन कर लें। 6 के अगेंस्ट देखिए मेरे पास केस सैटरडे है, तो डे नेम सैटरडे स्टोर हो जाएगा और कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा टुडे इज़ सैटरडे। सिमिलरली इसको कर लें आप 16, तो ऑब्वियसली आप 16 के अगेंस्ट मेरे पास कोई केस नहीं है, तो मेरा डिफ़ॉल्ट केस रन होगा विच इज़ इनवैलिड डे नंबर। अब देखिए डे नेम पे मेरे पास आ रहा है इनवैलिड डे नंबर, और अगर मैं आपको कंसोल दिखाऊं तो आप नोट करें मेरे पास लिखा आ रहा है मैसेज टुडे इज़ इनवैलिड डे नंबर। तो देखें ये कुछ ठीक नहीं है, यानी मैंने तो एक मैसेज दिया लेकिन वो जितने मेरे पास 1 से लेकर 7 तक के केस थे उनके केस में सही रिजल्ट था कि टुडे सम डे, बट टुडे इज़ इनवैलिड डे नंबर, ये थोड़ा सा अजीब सा मैसेज लग रहा है। तो देखें यहाँ पर भी ना हम कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास इस डे नेम में ये वैल्यू आ गई तो मेरा ये प्रिंट नहीं होगा, तो कंसोल पे ये प्रिंट नहीं होगा। तो आप लगा लें, अब देखें इसको स्विच से भी लिख सकते हैं, इफ़ से भी लिख सकते हैं, तो इसको स्विच से लिख लेते हैं। अब है डे नेम पे और केस बना लीजिए, केस देने के बाद आपने देना है कॉल और फिर आपने देना है ब्रेक, और केस क्या है इनवैलिड डे नंबर, तो यही आपने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अगर ये आ रहा है केस में तो कंसोल पे मेरे पास प्रिंट हो जाए जस्ट यही डे नेम। अदरवाइज़ जो बाकी केसेस हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे कोई केस देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट यहाँ डिफ़ॉल्ट मेंशन कर दूंगा। और डिफ़ॉल्ट का मतलब ये हो गया कि ये 1 से लेकर 7 में से कोई केस है, क्योंकि जब 1 से लेकर 7 तक कोई केस नहीं है तब यहाँ डिफ़ॉल्ट चल के इस वेरिएबल पर साइन हो रहा है इनवैलिड डे नंबर, तो मैंने बस इसी के लिए केस बना लिया इस दूसरे स्विच में। तो जब इस दूसरे स्विच में डिफ़ॉल्ट चलेगा इट मीन्स मेरे पास 1 से लेकर 7 तक कोई वैल्यू आई होगी और मैं अब ये मैसेज प्रिंट करा लूँगा। रन कर लीजिए कौन सा केस कि डे नंबर मैं दे रहा हूँ 16। अब देखिए डे नंबर मेरे पास 16 आ गया। 16 के अकॉर्डिंग मेरे पास फर्स्ट स्विच में कोई केस नहीं है, तो इट मीन्स फर्स्ट स्विच में मेरे पास डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। और अब इस डे नेम में मैंने स्टोर करा लिया इनवैलिड डे नंबर, तो अब इस डे नेम वेरिएबल पे मेरा दूसरा स्विच काम करेगा, यानी उसकी एक्सप्रेशन अब इस डे नेम पे चलेगी। आते हैं अब देखें उस पर वैल्यू आई है मेरे पास डे नेम इनवैलिड डे नंबर, तो यही मैंने एक केस बना रखा है, तो इट मीन मेरा बस नॉर्मल चलेगा। ये मेरा प्रिंट हो गया, देखिए इनवैलिड डे नंबर। अब मैं मेरा कोई सही केस कर लेता हूँ, लेट से 1, मतलब डे नंबर 1 के अगेंस्ट मेरे पास केस है मंडे। मंडे साइन हो गया, ब्रेक हो गया, आया बाहर, मेरे डे नेम पे आ गया मंडे। तो अब मंडे का मेरे पास मेरा बनाया कोई कस्टम केस नहीं है, तो जब मेरा केस नहीं है तो इट मीन्स मेरा अब डिफ़ॉल्ट चलेगा और डिफ़ॉल्ट में टुडेज़ मेंशन हो जाएगा। देखिए टुडेज़ मंडे। तो आपने देखा कितना एलिगेंटली और कितना प्रोफेशनली इसको हैंडल कर लिया। देखिए ये काम आप इफ़ से भी कर सकते थे, इवन ये काम भी आप इफ़ से कर सकते थे, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस पे है, कौन सा कोड आपकी फिंगर टिप्स पे डिपेंड उस पर करता है कि आपको अच्छा लगता है। चलें एक थोड़ा सा एडवांस और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं जहाँ यूज़र चूज़ करता है ऑप्शन मेन्यू से, कैसे देखते हैं। अब देखें, अब जो हम एक छोटी सी डमी एग्जांपल देख रहे हैं वो कुछ ऐसी है कि यूज़र के पास अब एक ऑप्शन है कि मतलब आपने यूज़र को ऑप्शन देना है कि वो 1 से लेकर 4 तक कोई चीज़ चूज़ करे। अगर 1 चूज़ करे तो कंसोल पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा, लेट से आपका जो भी बैलेंस है, या अगर 2 चूज़ करेगा यूज़र तो विड्रॉल सक्सेसफुल इस टाइप का कोई मैसेज दिखा देंगे, या 3 चूज़ करता है तो डिपॉजिट कम्प्लीटली, या अगर 4 चूज़ करता है तो कहेंगे कि थैंक यू फॉर यूजिंग ATM या अवर ATM, जो भी आपको मैसेज ठीक लगता है। लेकिन अगर 1 से लेकर 4 तक कोई नंबर यूज़र ने चूज़ नहीं किया तो उनको हम डिफ़ॉल्ट केस कर देंगे कि लेट से कि इनवैलिड ऑप्शन सेलेक्टेड, कि आपने भाई सही ऑप्शन चूज़ नहीं किया।
राइट। यानी यूज़र को अब आपने ऑप्शन देना है, ये एबिलिटी देनी है कि वो इनमें से 1 से लेकर 4 तक कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकें। तो देखिए कंसोल वैसे तो आपके पास होता है रियलिटी में क्या, कि कोई एक इनपुट की ना फील्ड होती है, HTML में इनपुट की कोई फील्ड होती है, या विंडोज़ एप्लीकेशन हो गई या मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, कुछ एक इनपुट की फील्ड होती है कि जिसमें यूज़र टाइप करता है ना। अभी हमारे पास कोई UI बेस्ड एप्लीकेशन है नहीं, हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन लकीली यहाँ पर भी हमारे पास यूज़र से इनपुट लेने की एबिलिटी होती है, राइट। तो हम ले लेते हैं। नाउ स्टार्टिंग में होगा ये कि सारे ये मैसेजेस एज इट इज़ कंसोल पे प्रिंट होंगे, यूज़र को नजर आएंगे। फिर उसके बाद यूज़र को एक और मैसेज दिखाया जाएगा कि अपनी चॉइस जो है ना, इनमें से 1 से लेकर 4 तक कुछ प्रेस करें। तो यूज़र जब वो प्रेस करेंगे ना, तब उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। नाउ अब अपने यूज़र से, मतलब यूज़र जो भी प्रेस करेगा उसको वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो ये जो यूज़र के प्रेस का ऑप्शन है ना, ये एबिलिटी अब आपने अपने C# कंसोल को बतानी है। तो बहुत सिंपल है, आपने वेरिएबल बनाना है और उसका नाम रख लें चॉइस, और इस पे यूज़र से अब आपने इनपुट लेना है। देखें, जब आप यूज़र को कोई चीज़ दिखाते हैं ना कंसोल एप्लीकेशन पे, तब आप यूज़ करते हैं तो कंसोल डॉट राइट लाइन, या आप यूज़ करते हैं कंसोल डॉट राइट। राइट का मतलब होता है कि कंसोल पे प्रिंट होगा लेकिन लाइन ब्रेक नहीं होगी। अभी आप नोट करते होंगे राइट लाइन के बाद जो अगला मैसेज है वो दूसरी लाइन पे आता है, लेकिन अगर मैं लाइन लिखूंगा ना और लाइन हटा दूंगा और दूसरे से भी हटा दूंगा, तो ये दोनों मैसेज एक ही लाइन में साथ कॉन्कैट होकर आएंगे। तो जो राइट लाइन है ना, वो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर देता है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कंसोल पे प्रिंट कराने का तरीका है, लेकिन अब आपने कंसोल के ज़रिए यूज़र से इनपुट लेना है। तो उसके लिए आपके पास अगेन कंसोल क्लास ही है। क्या होता है क्लासेस, ये तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, लेकिन आपने इससे अब एक मेथड यूज़ करना है। क्या मेथड भी क्या होता है ये भी हम अपकमिंग देखेंगे, लेकिन यूज़र से बेसिकली आपने ये देखना है कि इनपुट कैसे लेते हैं। तो उसका ये सिंटैक्स है कि आपने कंसोल के बाद डॉट करना है और आगे आपने यहाँ लिखना है रीड लाइन। यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और देखिए जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसकी डेटा टाइप बन जाएगी स्ट्रिंग, राइट। लेकिन अगर आपने इंटीजर बनाना है, कुछ कराना है, तो आप इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं। एनीवेज, यूज़र यहाँ जो भी इनपुट करेगा, तो अब इस पे हमारे स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे यूज़र की इनपुट वैल्यूज़ पे। तो इस पर स्टार्ट कर लेते हैं स्विच। अब देखिए यूज़र के पास क्या एबिलिटी की, यूज़र ने क्या सेलेक्ट किया, तो वो 1 से लेकर 1 2 3 4 इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। तो इट मीन्स मेरे जो केसेस बनेंगे वो 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग बनेंगे, और अगर कोई केस इनमें से नहीं होगा, यानी यूज़र कुछ भी अगर इनपुट कर दे 1 2 3 4 के अलावा, तो वो मेरा डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा, क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए। तो वो मैं वहाँ ऐसे हैंडल कर लूँगा। केस कर लें, ये हो गया केस 1 कि अगर 1 चूज़ करता है तो कंसोल मैसेज आ जाए कि योर बैलेंस इज समथिंग। सिमिलरली हमारे पास केस 2 है कि अगर 2 सेलेक्ट करता है तो विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाए या अनसक्सेसफुल, जो आपको ठीक लगे। लेकिन एरर आ रहा है, वो उसकी रीज़न ये है कि इवन तो केस तो है, बट ये ब्रेक कीवर्ड भी इसको चाहिए। मैं इसको मेंशन करूँगा तो आप नोट करेंगे, एरर चला जाएगा। अब देखिए मैंने ये चारों केसेस मेंशन कर दिए कि यूज़र 1 से लेकर 4 तक जो भी नंबर एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग मेरे पास केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन लेट्स से यूज़र ने इसमें से कुछ इसके अलावा कुछ भी एंटर कर दिया, अब वो कुछ भी क्या होता है वो मुझे नहीं पता, तो ज़ाहिर है मैं उसके अगेंस्ट कोई केस थोड़ी बनाऊंगा। अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्पेशल करैक्टर भी हो सकता है। यानी 1 से लेकर 4 तक मेरे केसेस हैं, इनके अलावा कुछ भी एंटर करता है तो वो सब एल्स जा रहा है, यानी डिफ़ॉल्ट केस जा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट केस में मैं यूज़र को दिखा दूंगा कि इनवैलिड ऑप्शन सेलेक्टेड, कि आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है। तो देखिए मेरे केसेस एग्जीक्यूट हो गए। अब इनको रन कर लेते हैं। नाउ देखिए मेरे पास कंसोल पे मेरे ये शुरू के 4 मैसेज प्रिंट हो गए। उसके बाद मैंने मैसेज प्रिंट कराया था कि एक एंटर योर चॉइस भी आ गया। अब मैंने यूज़र से इनपुट लेना, तो देखिए मेरा ये ना कंसोल ओपन भी है और ये ब्लिंक कर रहा है। इट मीन्स अब इस कंसोल डॉट रीड लाइन की वजह से अब मेरे पास यहाँ एबिलिटी आ गई है कि मैं कंसोल पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं टाइप करता हूँ 2, लेकिन 2 टाइप करना सफिशेंट नहीं है। आपको इसके बाद यानी जो भी आपने टाइप कर लिया ना, अब आपने एंटर प्रेस करना है ताकि वो वैल्यू इस रीड लाइन पे आए और यहाँ से वेरिएबल चॉइस पे असाइन हो जाए। एंटर दबा मेंशन कर दूंगा तो आप नोट करें चॉइस पे मेरा 2 आ गया, और अब मेरा इस 2 के अगेंस्ट केस चलेगा। तो लेट्स से केस 2 चला, विड्रॉल सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि मैंने मैसेज किया था 2 पे विड्रॉ मनी, तो वो विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया, ब्रेक हो गया और मेरी एप्लीकेशन डन हो गई। कंसोल पे आइए और देखिए मेरे पास विड्रॉल सक्सेसफुल। अगेन रन कर लें, अभी देखिए ब्लिंक हो रहा है। देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि ब्लिंक हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा, कोई ब्रेक पॉइंट भी नहीं है। तो कभी कभार प्रॉब्लम ये होती है इशू, कि लोग समझते हैं कि यार एप्लीकेशन शायद हैंग हो गई। हैंग नहीं हुई, असल में रीड लाइन हिट हो गया है। तो अब आपको कुछ ना कुछ टाइप करना है। तो लेट्स से मैं टाइप कर देता हूँ, मैं ABC, लेट्स से एंटर प्रेस कर दें, मेरे पास चॉइस पे ABC आ गया। अब ABC के अकॉर्डिंग मेरे पास कोई केस नहीं है, तो जब सारे केसेस फेल हो रहे हैं तो अब मेरा डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा।
इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ ट्राई अगेन, कंटिन्यू कर लीजिए। तो देखिए मेरे पास आ गया, फिर रन कर लीजिए। देखिए फिर मेरे पास टाइपिंग के लिए आ गया ऑप्शन कि मैं यहाँ कुछ टाइप करूँ। तो लेट्स से अब मैं मेंशन कर देता हूँ 4, एंटर प्रेस कर लेता हूँ। चॉइस पे मेरे पास आ गया 4 के अगेंस्ट मेरा लास्ट केस है कि थैंक यू फॉर यूजिंग आवर ATM। क्यों? क्योंकि मैसेज है एग्जिट, तो उसके अकॉर्डिंग उनको थैंक्स कर दिया। कंटिन्यू एंड मैसेज प्रिंट हो गया। तो याद रखिएगा स्विच स्टेटमेंट में कि आपने हर केस के एंड में ब्रेक लिखना है, चाहे डिफ़ॉल्ट हो चाहे आपका कोई कस्टम केस हो, आपने मैंडेटरी है कि ब्रेक कीवर्ड मेंशन करना है, तो ये ना भूलें आप। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट इन C#। अब आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कब आपने इफ एल्स यूज़ करना है और कब आपने स्विच यूज़ करना है। तो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।